वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर एक बार फिर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आपका नाउन नाउन की ऑलरेडी मैं 1 से 2 क्लासेस आपको माय डियर दे चुका हूं। आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं प्रैक्टिस सेशन जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आपका 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम करेंगे अपने प्रीवियस क्लास जितनी भी ली है उसके एक्सपीरियंस के लेवल पर। जितनी स्टडी कर रखी है, जितने क्वेश्चंस कर रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर हम करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस। राइट माय डियर, तो जितने भी रूल हैं उन रूल के ही बेसिस पर मैंने यहाँ पर कराया है आपका प्रैक्टिस सेशन। तो क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको ये बताना है कि इसमें क्या स्पॉटिंग एरर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास में 5 या 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आएंगे, उसी के लेवल से मैंने आपका सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल बना दिए हैं। राइट, पहला क्वेश्चन माय डियर ये है आपका, और टाइमर भी आपके पास 30 सेकेंड का है। 30 सेकेंड में आपको बताना होगा इसका आंसर। मैं पढ़ रहा हूं सेंटेंस को, पढ़ना। वी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कंप्लेंट from customers about the lack of parking facilities। राइट, ये है आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन में सिर्फ आपका नाउन से रिलेटेड ही आपकी स्पॉटिंग एरर होगी, नाउन रिलेटेड स्पॉटिंग एरर। राइट, वही आपको यहाँ पर अपना फाइंड आउट करना है स्पॉटिंग एरर कि विच इज वन पार्ट इज इनकरेक्ट। राइट माय डियर, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक आपका CUT। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसको बताते हैं क्या आंसर रहेगा। समझना क्या कह रहा है। वी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ, तो माय डियर जब भी आपके पास में अ नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, अ नंबर ऑफ, राइट, या फिर आपके पास में विदाउट आर्टिकल नंबर ऑफ आ जाए, राइट, या फिर एक मिनट रुकिएगा, यस ठीक है ना, नंबर ऑफ, या फिर आपके पास में आ जाए बच्चों द नंबर ऑफ, इन तीनों के साथ में हमेशा हम नाउन जो लेकर यूज होते हैं वो आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एंड देन हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इतना याद रखना है, इन दोनों के साथ में आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दोनों के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ में हम यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इतना क्लियर है ना। लेकिन फिलहाल नाउन से है, वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे यहां पर हम बात करेंगे बी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ। अब जैसे ही हमारे पास में अ नंबर ऑफ है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए। इसीलिए हमें यहां पर यूज करना होगा एस। क्या यूज करेंगे, कंप्लेंट्स। क्या यूज करेंगे, कंप्लेंट्स। वी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहां पर यूज होगा, मतलब ओनली बी पार्ट इज इनकरेक्ट फॉर्म। दैट मींस यहां पर यूज करना है प्रशांत सर आपको कंप्लेंट्स। क्या यूज करना है, कंप्लेंट्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपके पास में सोल्यूशन भी है, आराम से पढ़ लेना। आफ्टर अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ऑलवेज प्लूरल नाउन इज यूज्ड, सो रिप्लेस कंप्लेंट विद कंप्लेंट्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा आपका टाइमर। टाइमर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, पढ़िए। इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जीज एंड विल बी एबल टू वॉक अगेन। क्या कह रहा है, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जीज एंड विल बी एबल टू वॉक अगेन, नो एरर। इस तरीके की स्पॉटिंग एरर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको स्पॉटिंग एरर इन 4 पार्ट से बताना होगा, इनमें से क्या। अगर आपको लगता है कि कोई स्पॉटिंग एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस राइट नाउ, दैट मींस ऑलवेज पिक नो एरर ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन, करेक्ट। अब आओ देख लेते हैं। अब जैसे ही सेंटेंस आपने पढ़ा, आपने देखा यहां पर क्या लिखा है बेटा, इट। क्या लिखा है, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर एक वर्ड लिखा है एनर्जी, बेटा एनर्जी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। राइट, इसीलिए एनर्जी ऑलवेज एनर्जी रहेगा, इसे हम कभी भी एनर्जीज नहीं यूज करेंगे। अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो एनर्जी शुड बी रिप्लेस्ड विद एनर्जी। राइट, एनर्जीज रिप्लेस्ड विद किससे, एनर्जी से। तो एनर्जी ऑलवेज आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। राइट, चलो देख लेते हैं आंसर। यस, एनर्जी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट कैंट बी used in plural form. And the third question is displayed at the board. Just read carefully and tell me what is the correct option of this sentence. Right, some work of many great poets
have been placed on reserve, no error। चलिए बताओ इसमें क्या एरर रहेगी, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, तभी तो हम ऑप्शन चूज कर पाएंगे। टाइमर 30 सेकंड का ही रहेगा, 30 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर बताना है। चलिए मैं पढ़ लेता हूं। याद होगा आपको जब मैंने आपसे कहा था कि दो वर्ड होते हैं आपके पास, एक वर्क होता है और एक होता है वर्क्स। क्या होता है? वर्क्स। अब समझना यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर लिखा मैंने वर्क, वर्क का मतलब जानते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम की जो भी अवधि होती है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर वर्क। जैसे मैं कहूँ मैंने 9 to 6 शाम तक पढ़ाया, तो ये 9 to 6 का जो टाइम है 12 आवर्स का, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सर वर्क हो जाएगा, क्योंकि वर्क ऑलवेज किससे काउंट किया जा रहा है यहाँ पर? टाइम पर, इंग्लिश सब्जेक्ट में, राइट। वहीं पर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म बनाओगे वर्क्स, तो फिर ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लिटरेरी राइटिंग। क्या होता है बच्चे? लिटरेरी राइटिंग हो जाएगा। लिटरेरी राइटिंग का मतलब हो गया कुछ रचनाएं जो पोइट या ऑथर वगैरह लिखते हैं, उनको हम कहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया रचनाएं, रचनाओं को हम इंग्लिश में वर्क्स कहते हैं, WORKS। वर्क का मीन्स होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट मीन्स द सेंटेंस ग्रेट पोएट की बात कर रहा है, और ग्रेट पोएट्स की अगर बात कर रहा है तो यहां पर वर्क नहीं होगा, क्या होना चाहिए? वर्क्स होगा, WORKS, वर्क्स। क्या हो जाएगा? सम वर्क्स ऑफ मैनी ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका? वर्क्स होगा। ठीक है, मींस यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन आपका यस। यूज वर्क्स इन प्लेस ऑफ वर्क बिकॉज द नाउन वर्क्स इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स, novels, poems, etc. written by an author। क्लियर? ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एंड टाइमर आपका स्टार्ट हुआ है, और इसका भी आंसर बताइए, आराम से बताइए, नो इशू, बहुत अच्छे से पढ़िए, सिर्फ नाउन रिलेटेड ही स्पॉटिंग एरर होगी। द कंपनी हैज डिमांडेड 300 मिलियन रुपीज फ्रॉम द क्लाइंट। चलिए बताइए, द कंपनी हैज डिमांडेड 300 मिलियन रुपीज फ्रॉम द क्लाइंट, नो एरर। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर ऑप्शन चूज करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकल एरर है तो इन चारों में से कोई भी एरर आप चूज कर लेंगे, तीन में से A, B एंड C। टाइमर आपका डन हुआ। चलिए मैं बताता हूं, एक एक करके देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, द कंपनी हैज, कंपनी सिंगुलर है इसलिए हैज आया, नो एरर। अब डिमांडेड है ना, इसलिए डिमांडेड कंपनी की है, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ? डिमांडेड है, डिमांड कर रही है ना, तो कंपनी ने डिमांड किया क्या? तो थर्ड फॉर्म आया हैज, और हैव के साथ में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। 300 मिलियन रुपीज, रुपीज क्या है बच्चे? आपका नाउन। क्या है? नाउन। और मैंने कहा था नाउन से पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव होगा जो क्वालिफाई करेगा नाउन को, तो एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाउन की ही प्लूरल फॉर्म होती है, इतना याद रखना। तो यहां पर आपको क्या देख रहे हो, यहां पर नाउन क्या है हमारा बच्चे? रुपीज है। क्या है? रुपीज है नाउन, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? मिलियंस। तो मिलियंस अपने आप में एडजेक्टिव है, इसीलिए हमें क्या रिमूव करना है? एस, और सेंटेंस हो जाएगा 300 मिलियन रुपीज फ्रॉम द क्लाइंट। राइट, इसका मीन्स ये है कि सर नंबर नाउन यूनिट, नहीं नहीं, नंबर यूनिट नाउन, नंबर यूनिट नाउन, यूनिट ऑलवेज सिंगुलर। जैसे मैं अभी यहां पर लिख दूं 100 रुपीज नोट। अब आप कहोगे सर ये सेंटेंस पहली बात तो यहां पर रॉन्ग है, तो यहां पर आ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आ रिप्रेजेंट क्वालिफाई करेगा किसको? नोट को। तो नोट सिंगुलर है, ठीक है, एक ही नोट की बात कर रहा है। अब एक बात बताइए हमें, यहां पर नोट सिर्फ क्या है? आपका नाउन है, इसके बाद ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर, क्योंकि रुपीस कौन है? नोट, 100 का है नोट, इसलिए नाउन को क्वालिफाई दोनों के कर रहे हैं, तो यहां से रिमूव करना पड़ेगा एस। तो यहां पर हो जाएगा 100 रुपी नोट। क्या हो जाएगा? 100 रुपी नोट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको क्या रिमूव करना था? मिलियंस रिमूव करना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा यूज मिलियन इन प्लेस ऑफ मिलियंस। करेक्ट। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, और टाइमर आपका स्टार्ट हुआ। 2/3 of the total boys of this class is either silent or dumb। चलिए बताइए, 2/3 of the total boys of this class
इज ईदर साइलेंट और डम। चलिए बताइए, अगर मैं कहूं यहां पर कि एक इंपॉर्टेंट ये रूल बनता है कि 2/3 ऑफ द टोटल बॉयज, एक बात समझना, टोटल बॉयज का 2/3, अगर मैं 9 स्टूडेंट्स ले लेता हूं, कितना 9, तो 2/3 कितना होगा 9 का, तो 9 का मेरे प्यारे बच्चे 9 का 2/3 आप निकालो, ठीक है ना, कट किया 3 2 जा 6, 6 हुआ जाकर 2/3, तो 6 जो नंबर है ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल, सिर्फ इतना बताइए। तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। तो इतना याद रखना, किसी भी नाउन का जब भी हम 2/3, 4/5, 6, 7 या फिर आप 8th 11 ऐसे यूज करेंगे फ्रैक्शंस को, तो ये फ्रैक्शंस हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर जाती हैं। मैंने यहां पर जो नोमिनेटर है वो 1 नहीं लिया है, मोर देन 1 लिया है। कितना लिया है? मोर देन 1। तो मोर देन जब 1 है तो 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स आएंगे नोमिनेटर की जगह पर, तो वो ऑलवेज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर 1 का केस आएगा, किसका आएगा? 1 का केस, तो हम सिंगुलर भी ले जा सकते हैं और प्लूरल भी ले जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि यहां पर नाउन क्या है। अभी फिलहाल हमारे पास में ये जो नोमिनेटर है सारे प्लूरल है, इसलिए वर्ब हमेशा प्लूरल ही जाएगी। तो 2/3 ऑफ द टोटल बॉयज करेक्ट है, ऑफ दिस क्लास इज नहीं, यहां पर हमें आर यूज करना है। क्या यूज करना है? आर। तो प्लीज यहां पर रिमूव करें इज, and R should be used in the place of is in the option B. Correct my dear? And तो ये रहा है आपका क्वेश्चन 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6, जल्दी पढ़िए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2/3 of the population of India is suffering from severe diseases। चलिए बताइए, 2/3 of the population of India is suffering from severe diseases। अगर मैं आपसे कहूं, अभी जस्ट मैं बताकर गया था, जब भी नोमिनेटर आपका मोर देन 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 मोर देन 1, तो याद रखना डिनोमिनेटर ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। किसमें रहेगा? प्लूरल फॉर्म में। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर कुछ एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा यहां पर 1, क्या लिखा? 1, और 1/3 होगा कि थर्ड्स? आप कहेंगे थर्ड, क्योंकि 1 ने सिंगुलर फॉलो किया। यहां पर अगर मैं कहूं 1/4, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 1/4 करेक्ट है। लेकिन अगर नोमिनेटर की जगह पर प्लूरल फॉर्म हो मोर देन 1, 2 3 4 5, तो ये फिर डिनोमिनेटर भी प्लूरल हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2, तो 2 आपका नोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 2/3। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, करेक्ट। तो याद रखना, तो यहां पर क्या था आपका 2, तो 2 के बाद हमें क्या चाहिए? थर्ड, तो क्या हो जाएगा? थर्ड्स। मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग, करेक्ट। ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड यू हैव टू पिक द ऑप्शन ए, करेक्ट माय डियर, कम ऑन। एंड द seventh question is here. The government first effort to privatize a company has been a roaring success, right? The government first effort to privatize a company has been a roaring success। एक बात बताइए, अगर मैं कहूं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है क्या? चलो आपका यहां पर वो स्टार्ट नहीं हुआ, डोंट वरी, टाइम तो मैं दे ही दिया था आपको। एक बात बताइए, मैंने कहा था यहां पर जब भी एक नाउन लिखा होगा, दूसरा नाउन जब भी आएगा तो उसके बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर होना चाहिए, मतलब बिटवीन रिलेशन 100% होना चाहिए। अगर 2 नाउन साथ में लिखे हुए हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई या तो कंजंक्शन यूज करिए या फिर कोई रिलेशन बनाइए, क्योंकि नाउन की रेपिटेशन नहीं हो सकती, चाहे सेम नाउन हो चाहे डिफरेंट नाउन हो। राहुल एक नाउन है, सन भी एक नाउन है, और दोनों नाउन के बीच में कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर क्वेश्चन तो यहीं पर ही रॉन्ग हो गया, राहुल और सन दोनों साथ साथ में नहीं लिखे रहने चाहिए। इनके बीच में अगर आप कुछ यूज नहीं करते हो तो कॉमा लगा दीजिए, एंड यूज कर दीजिए, और यूज कर दीजिए, अलोंग विद यूज कर दीजिए, या फिर आप यहां पर अगर नीड है पोजीशन की तो पोजीशन भी यूज करिए। तो राहुल कि अगर मैं कहूं ये सन किसका है, आप कहेंगे राहुल का है, तो राहुल के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और राहुल सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल सन। ऐसे ही आप देखिए यहां पर यूज है फर्स्ट एफर्ट। ये जो फर्स्ट एफर्ट है वो है किसका?
क्या गवर्नमेंट का है या किसी और का? तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट के फर्स्ट एफर्ट की बात की जा रही है। अब गवर्नमेंट के फर्स्ट एफर्ट की बात है तो आपको पोजीशन शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा? पोजीशन शो करना पड़ेगा। और पोजीशन शो करोगे तो गवर्नमेंट्स फर्स्ट एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और हो जाएगा द गवर्नमेंट्स फर्स्ट एफर्ट टू प्राइवेटाइज अ कंपनी हैज बीन अ रोअरिंग सक्सेस। करेक्ट। अब देख लेते हैं यहां पर एरर क्या है आपका। चलो ठीक है। यस, ऑप्शन ए, use apostrophe with government because here there is a sense of possession. Moreover, government and effort both are nouns. Correct? चलिए, and the 8th question, और ये टाइमर भी स्टार्ट है आपका। On one side of the island he saw a small white house and a few ships. No error। चलिए बताइए क्या रहेगा इसमें। देखिए 30 सेकंड का टाइम जब होता है तो हमें उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि पर्टिकुलर यहाँ पर एरर क्या है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाउन रिलेटेड एरर है। मैंने ऊपर लिख रखा है फाइंड द एरर नाउन चैप्टर, और नाउन चैप्टर पूरा स्टडी करा दिए तो अब एरर बताएंगे आप लोग। चलो क्या कह रहा है देखना, यहाँ पर समझना। यहाँ पर ऑन वन साइड ऑफ द आइलैंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ही सॉ अ स्मॉल व्हाइट हाउस, आ लगा है इसीलिए तो हाउस हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये एडजेक्टिव है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है। एंड आ फ्यू, फ्यू जब भी आएगा आ फ्यू या द फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन लेकर जाएंगे। ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के चैप्टर में ही स्टडी करेंगे बेटा हम, राइट। लेकिन एक वर्ड आया आपको शिप्स, क्योंकि आपको पता है आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस जो एडजेक्टिव में यूज होते हैं ये ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा एक रूल बनता है इंग्लिश ग्रामर में। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू ऑलवेज फॉलो प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आ फ्यू था और शीप्स कर दिया, बस यहीं पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलो करते हैं तो यहां पर शीप्स होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कुछ एनिमल के नेम है ऐसे एनिमल्स, शीप्स हो गया, शीप्स, और दूसरा हो गया मैं यहां पर यूज कर दूं डियर। डियर और शीप्स ऐसे दो आपके एनिमल हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे एनिमल के नेम हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ मैं दो एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको वर्ड दूंगा। एक शीप्स हो गया, दूसरा हो गया डियर। ये बेटा सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, लेकिन इनके साथ में कभी भी हम एस और ईएस का यूज नहीं करते, मतलब इनकी प्लूरल फॉर्म सेम सिंगुलर की तरह ही होती है। शीप तो शीप ही रहेगा प्लूरल फॉर्म में, वन शीप भी करेक्ट है, टू शीप्स नहीं, टू शीप करेक्ट है। वन डियर, टू डियर, मैनी डियर, सम डियर, ये मैंने ऑलरेडी सेकंड क्लास में डिस्कस कर रखा है आपसे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या रिमूव करना पड़ेगा, एस, और क्या हो जाएगा अ फ्यू शीप। ऐसे ही डियर डियर रहेगा, कभी भी एग्जाम में आपको शीप और डियर में एस लगा हुआ दिखाई दे तो तुरंत वहां पर स्पॉटिंग एरर लगा देना, शीप को शीप ही लिखना है एंड डियर को डियर यूज करना है। 9th क्वेश्चन बेटा ये रहा, ही गेव मी अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स विच वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी। चलिए बताइए, अगर टाइमर आपके पास में मैं स्टार्ट कर दूं तो 30 सेकंड के अंदर ही आपको यहां पर देना है आंसर। कम ऑन, आंसर बताइए जल्दी से। मैंने कुछ आपको अनकाउंटेबल नाउन भी बताए थे। अनकाउंटेबल नाउन लाइक लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं। और मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन कभी भी फॉलो नहीं करेंगे क्या, एस या ई एस प्लूरल फॉर्म, और क्या नहीं फॉलो करेंगे, आर्टिकल आ और एन। मतलब ये कि सर अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल आ और एन दोनों फॉलो नहीं करेंगे, और इनकी एस या ई एस की फॉर्म भी नहीं होगी, मतलब प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी। अब मैंने कहा उसने दिया क्या दिया, इंफॉर्मेशन, व्हाट का रिप्लाई आया, इसका मतलब ये नाउन हुआ, और जब ये नाउन हुआ तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन आ किसको फॉलो कर रहा है, इंफॉर्मेशन को। किसको फॉलो कर रहा है, इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल अगर नाउन होगा हमें यूज नहीं करना चाहिए आर्टिकल आ। अब यहां पर या तो आप इंफॉर्मेशन लिखते रहिए
ही गेव मी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, या फिर आप अगर बताना चाहते हो, सिंगुलर एंड प्लूरल करना ही चाहते हो, तो इंफॉर्मेशन में आप पीस ऑफ, टू पीसेस ऑफ, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो रिमूव आर्टिकल before complete information because information is an uncountable noun, so articles a or an cannot be used for it. And the 10th question is here, please read carefully. 10th question, they have been trying to give some advices to their families since morning. They have been trying to give some advices to their families since morning. अब आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर रहेगा। माय डियर, यहां पर दो वर्ड मैं लिखने वाला हूं। एक वर्ड है आपका एडवाइस, जो सी की फॉर्म में रहता है, और एक वर्ड होगा आपका ADVISE, जो एस की फॉर्म में होगा। जो सी की फॉर्म में होगा ये नाउन होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होता है मेरे प्यारे भाई, राइट। एडवाइस एस की फॉर्म में दूसरा वर्ड जो सेम वैसा ही साउंड होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बच्चों के थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि एस की फॉर्म और सी की फॉर्म नाउन कहलाएगा, एस की फॉर्म आपकी वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। तो जो वर्ब की फॉर्म है ये तो एस की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है, लेकिन जो सी की फॉर्म है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, कभी एस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा यहां पर मैंने कहा उसने दिया, तो सम तो आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन फॉलो करेगा, तो यहां से एडवाइस रिमूव करिए एस की फॉर्म, और हमें यूज करना चाहिए, मतलब एडवाइस शुड बी यूज्ड हियर, ठीक है ना। ओके, ADVISE, जिसका मतलब होता है सलाह, ठीक है ना, काउंसलिंग करना, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से और क्वेश्चंस कराएंगे। कम से कम मैं हर चैप्टर पर 3 क्लासेस आपको देने वाला हूं, चाहे फिर वो कोई सा भी चैप्टर हो। जब तक आपको मैं CUT एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा लूंगा, तब तक मैं मानूंगा नहीं। हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पूरे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है, पूरे यूट्यूब पर, कि सारे के सारे टीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं कराता। लेकिन मेरा मानना यह है कि चैप्टर के बाद में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपको परफेक्ट बनाती है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो CUT का अगर आपने देख रखा है सपना, तो वो पूरा होगा कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के साथ में। तो डोंट वरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। थैंक यू।